हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रिक। आइए डेली करंट अफेयर्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज के इस वीडियो में हम 16 अगस्त 2023 के सभी करंट अफेयर्स को डिटेल में जान लेते हैं। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और अगर आपको इस टॉपिक की पीडीएफ को डाउनलोड करना है तो आप क्रेजी जी के ट्रिक के एप्लीकेशन से या फिर क्रेजी जी के ट्रिक के टेलीग्राम चैनल पर जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी पीडीएफ को कलेक्ट कर सकते हैं। आइए आज के करंट अफेयर का सबसे पहला क्वेश्चन देखिए। भारतीय जीवन बीमा निगम का प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय जीवन बीमा निगम, जिसे शॉर्ट में एलआईसी के नाम से जाना जाता है, इसे हाल ही में नया प्रबंध निदेशक मिल गया है जिनका नाम है आर दोराईस्वामी। आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में आईपे मिनी के स्थान पर एलआईसी के नए मैनेजिंग डायरेक्टर आर दोराईस्वामी को नियुक्त किया गया है। आंसर ए यहाँ पर इजीली मिल जाता है। देखिए फ्रेंड्स, आर दोराईस्वामी 1 सितंबर 2023 के बाद से अपना कार्यभार संभालने वाले हैं और इनका जो कार्यकाल है वो 31 अगस्त 2026 तक रहने वाला है। अब अगर हम एलआईसी की बात करें, भारतीय जीवन बीमा निगम की बात करें, आप सभी ने कभी ना कभी इसका नाम सुना होगा। ये भारत की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी है जिसकी स्थापना 1 सितंबर 1956 को की गई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। इसके वर्तमान में अध्यक्ष सिद्धार्थ मोहंती है और अब इसका मैनेजिंग डायरेक्टर आर दोराईस्वामी को नियुक्त किया गया है। दोराईस्वामी की नियुक्ति फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशंस ब्यूरो की सिफारिश पर की गई है, जो कि सरकारी बैंकों और वित्तीय संस्थानों के डायरेक्टर की नियुक्ति से जुड़ी हुई एक संस्था है। ओके, देखिए फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि क्रेजी जी के ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर आप सभी के लिए इंडिपेंडेंस डे की सेल चल रही है, जहां पर आप किसी भी पर्टिकुलर एक कोर्स को बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में, मतलब 240 रुपीज़ में बाय कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप नीचे दिए गए 2 कूपन कोड का यूज़ करते हैं तो आपको क्रेजी जी के ट्रिक के रूट एप्लीकेशन पर सभी कोर्सेस अप टू 80% तक ऑफ में मिल जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर्स पर आप कॉल भी कर सकते हैं। आई होप अपडेट अच्छा लगा होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में कांडला कुंटा अलाहा सिंगाराचार्युलू का निधन हो गया। किस वर्ष इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो नाम थोड़ा सा बड़ा है तो मैं कांडला कुंटा कहूँ तो समझ जाना इन्हीं की बात हो रही है। कांडला कुंटा, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, इन्हें इनकी उपलब्धियों के कारण 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। अब बात आती है कि इनकी उपलब्धि क्या है या ये किस क्षेत्र से संबंधित है। तो कांडला कुंटा तेलुगु और संस्कृत भाषा के विद्वान हैं जिनका हाल ही में 93 वर्ष की आयु में हैदराबाद में निधन हो गया है। तेलुगु और संस्कृत भाषा के विकास में इनके योगदान के कारण इन्हें 2021 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। देखिए, कांडला कुंटा ने तेलुगु और संस्कृत भाषाओं पर 15 से अधिक किताबें लिखी है, जिसमें उनकी जीवनी अध्यपाकुडी आत्मकथा है, जो कि एक शिक्षक की जीवनी के रूप में इनके द्वारा लिखी गई है। तो संस्कृत और तेलुगु विद्वान कांडला कुंटा का हाल ही में निधन हो गया। इन्हें 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट देखिए। सर्वाधिक बार भारत के किस प्रधानमंत्री ने लाल किले से देश को संबोधित किया है? तो भारत में सबसे ज्यादा बार लाल किले से देश को संबोधित करने का जो रिकॉर्ड है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पर है। आप सभी जानते हैं कि ये भारत के पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने सबसे ज्यादा लाल किले से 17 बार देश को प्रधानमंत्री के रूप में संबोधित किया है। अब ये क्वेश्चन यहाँ पर इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हाल ही में 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने 10वीं बार देश के लाल किले से देश को संबोधित किया है। तो प्रधानमंत्री के रूप में लाल किले से सबसे ज्यादा बार देश को संबोधित करने वाले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। इनके बाद सेकेंड नंबर पर, सबसे ज्यादा बार दूसरे नंबर पर जिन्होंने देश को संबोधित किया है वो है प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, जिन्होंने 16 बार प्रधानमंत्री के रूप में देश को लाल किले से संबोधित किया है। इसके बाद देखिए, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की बात करें तो इन्होंने भी 10 बार लाल किले से देश को संबोधित किया। और भारतीय इतिहास में 2 पीएम ऐसे रहे हैं, एक है गुलजारी लाल नंदा और दूसरे हैं चंद्रशेखर, जिन्होंने कभी भी लाल किले से देश को संबोधित नहीं किया है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है ये, जो कि एग्जाम में हमें देखने को मिल सकती है। इसीलिए मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं जो यहाँ से पूछे जाए वो सभी यहीं पर बता दिए। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश के खिलाड़ी स्टीवन फिन ने संन्यास की घोषणा की है? स्टीवन फिन, जिन्होंने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की, ये इंग्लैंड के क्रिकेट खिलाड़ी है।
ये इंग्लैंड के फास्ट बॉलर है जिन्होंने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। इन्होंने 2010 में बांग्लादेश के खिलाफ अपना इंटरनेशनल क्रिकेट डेब्यू किया था। इसके बाद स्टीवन फिन ने इंग्लैंड के लिए 36 टेस्ट, 69 वनडे और 21 T20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं। इतनी इन्फॉर्मेशन हमारे लिए काफ़ी हो जाएगी। हमें तो यहाँ पर यह याद रखना पड़ेगा कि स्टीवन फिन, जिन्होंने हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया है, इंग्लैंड के फास्ट बॉलर थे जिन्होंने अभी संन्यास ले लिया है। आगे आइए, आईसीसी द्वारा जुलाई माह की आईसीसी विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है क्वेश्चन एग्जाम में। तो आईसीसी की हाल ही में जुलाई माह के लिए रैंकिंग जारी कर दी गई है, जिसमें आईसीसी विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का जो खिताब है वो एशले गार्डनर को दिया गया है। आंसर सी हो जाएगा। एशले गार्डनर किस देश की महिला क्रिकेट खिलाड़ी है? तो यहाँ पर देखिए, आपको अगर आप इनकी जर्सी देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, कंगारू मंडा हुआ है। तो ये ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट प्लेयर है जिन्हें आईसीसी के द्वारा जुलाई माह के लिए आईसीसी विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया गया है। इन्होंने देखिए इंग्लैंड और आयरलैंड के खिलाफ बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया था क्रिकेट खेलों में, इसीलिए आईसीसी के द्वारा इन्हें इस खिताब से सम्मानित किया गया है। अब यहाँ पर अगर आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ की बात करते तो ये खिताब इंग्लैंड के क्रिकेट खिलाड़ी क्रिस वॉक्स को दिया गया है। तो यहाँ पर हमें जुलाई माह के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ और आईसीसी विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ दोनों मिल गए। आईसीसी विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ एशले गार्डनर है जो कि ऑस्ट्रेलिया की महिला खिलाड़ी है, और आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ इंग्लैंड के क्रिकेट खिलाड़ी क्रिस वॉक्स है। अब देखिए, यहाँ पर मैं आपको लास्ट 2 मंथ के भी बता देता हूँ क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, जुलाई का बता दिया। जून माह के लिए 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ मेन वानिंडू हसरंगा है जो कि श्रीलंका के खिलाड़ी है, और एशले गार्डनर पिछले मंथ भी जून माह के लिए आईसीसी विमेन प्लेयर ऑफ द मंथ थी। अब मई माह की बात करें तो मई 2023 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ हैरी टेक्टर हैं जो कि आयरलैंड के खिलाड़ी थे, और तिपाचा पुथोवोंग जो कि थाईलैंड की महिला क्रिकेट खिलाड़ी है, ये मई माह के लिए आईसीसी विमेन प्लेयर ऑफ द मंथ थी। तो मई, जून और जुलाई तीनों मंथ के यहाँ पर आपको आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पता चल गए। अब यहाँ से कभी भी क्वेश्चन आए तो कंफ्यूज मत होना। आगे आइए, हाल ही में प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों के लिए कुल कितने वीरता पुरस्कार की घोषणा की है? तो हाल ही में प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने सशस्त्र बल और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों के लिए टोटल 76 वीरता पुरस्कारों की घोषणा की है। आंसर ए हो जाएगा। इस साल सभी पुलिस कर्मियों को टोटल 76 वीरता पुरस्कार भारत की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा दिए गए हैं। अब देखिए, वैसे तो ये फैक्ट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं कि कितने किनको दिए गए। तो वीरता पुरस्कारों में 4 कीर्ति चक्र मरणोपरांत दिए गए हैं, 11 शौर्य चक्र दिए गए जिनमें से 5 मरणोपरांत दिए गए, 2 सेना पदक दिए गए वीरता के लिए, 52 सेना पदक दिए गए वीरता के लिए, 3 नौसेना पदक वीरता के लिए और 4 वायु सेना पदक वीरता के लिए दिए गए हैं। अब जिन्हें मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है, इनमें केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के कर्मी दिलीप कुमार दास, राजकुमार यादव, बबलू राभा और संभा रॉय है। तो ये 4 ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है। यहाँ पर आप तो केवल इतना याद रखिए कि इस साल द्रौपदी मुर्मू के द्वारा टोटल वीरता पदक 76 दिए गए हैं। अब देखिए, वीरता पुरस्कार मतलब गैलेंट्री अवार्ड्स की बात करें तो युद्ध काल में दिए जाने वाले सर्वोच्च वीरता पुरस्कारों में परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र हैं। और ऐसे वीरता पुरस्कार जो कि शांति काल में दिए जाते हैं तो ये अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र हैं। अब अगर हम ये टोटल गैलेंट्री अवार्ड्स का क्रम देखें तो आप 1 बाय 1 जमा लीजिए। पहला परमवीर चक्र, दूसरा इधर हो जाएगा अशोक चक्र, तीसरा महावीर चक्र, चौथा कीर्ति चक्र, 5वां वीर चक्र और छठा है शौर्य चक्र। अगर हम 6 का क्रम देखें तो इस प्रकार से ये क्रम में जमाया जा सकता है। युद्ध काल में ये 3 दिए जाते हैं और शांति काल में नीचे के 3 दिए जाते हैं। कंफ्यूज मत होइएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे आइए, निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना का संबंध किस राज्य से है? तो निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना हाल ही में राजस्थान सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है।
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 1 करोड़ परिवारों के लिए निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना की हाल ही में शुरुआत की। आंसर ए हो जाएगा, किस राज्य की है? राजस्थान राज्य की। राजस्थान में इस योजना का जो लाभ है वो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून से जुड़े परिवारों को मिलेगा। 1 करोड़ परिवारों में टोटल 5 करोड़ लोग इस परियोजना से लाभान्वित होने वाले हैं। योजना क्या है? तो देखिए फ्रेंड्स, निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी को दैनिक जरूरतों की खाद्य सामग्री प्रदान की जाएगी, जिसमें खाने का सामान होगा जैसे दाल, चीनी, नमक और जो भी डेली रूटीन की वस्तुएं हैं जो कि जीवन निर्वाह के लिए चाहिए, वो सभी इस फूड पैकेट में होगी। इसे नाम दिया गया है अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना, जो कि राजस्थान सरकार की योजना है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में चर्चा में रहा हाइड्रोपोनिक्स क्या है? तो हाइड्रोपोनिक्स की अगर हम बात करें तो ये क्रॉप टेक्नोलॉजी है। आंसर भी हो जाएगा। कैसी है? तो केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने लोकसभा में पौधे उगाने की हाइड्रोपोनिक्स विधि के महत्व के बारे में बताया था। इस तकनीक के द्वारा देखिए, मिट्टी के बिना पानी में पौधों को उगाया जा सकता है। इस तकनीक में पौधे के लिए सभी आवश्यक खनिज और जितने भी उर्वरक है वो पानी के माध्यम से ही दिए जाते हैं। वर्तमान में इस तकनीक का उपयोग मुख्य रूप से शहरी खेती में किया जा रहा है, छत पर बागवानी में किया जा रहा है और व्यावसायिक खेती के लिए इसका उपयोग किया जा रहा है। हाल ही में देखिए, भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान जो कि बेंगलुरु में स्थित है, इसने कोकोपीट का उपयोग करके, कोकोपीट जो कि नारियल के ऊपरी हिस्से का बुरादा आप बोल सकते हैं, इसका उपयोग करके हाइड्रोपोनिक्स का एक प्रकार कोकोपोनिक्स विकसित किया है, ताकि बिना मिट्टी का उपयोग करे फसलों को उगाया जा सके। तो याद रखिएगा, हाइड्रोपोनिक्स जो कि हाल ही में चर्चा में रही है, एक फसल तकनीक है जिसके तहत फसलों को बिना मिट्टी की सहायता के उगाया जाता है। प्रो पंजा लीग का पहला सीजन किसने जीता है? देखिए, प्रो पंजा लीग जैसे पंजा लड़ाते हैं उसकी एक लीग है। यहाँ पर इमेज में देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। प्रो पंजा लीग का हाल ही में देखिए पहला सीजन कोच्चि केडी की टीम ने अपने नाम किया है। खेला कहाँ गया था? तो दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में से खेला गया था। फाइनल मुकाबले में कोच्चि केडी ने किराक हैदराबाद को 30-28 से हराकर प्रो पंजा लीग के पहले सीजन का खिताब जीत लिया है। क्योंकि देखिए पहला ही सीजन है इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रो पंजा लीग के पहले सीजन में कोच्चि केडी की टीम विनर रही है और रनर अप किराक हैदराबाद की टीम रही है। इस साल पहले सीजन में टोटल 6 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था, जिनमें किराक हैदराबाद, मुंबई मसल, रोहतक राउडीज, लुधियाना लॉयंस, बड़ौदा बादशाह और कोच्चि केडी की टीम थी। विनर कोच्चि केडी की टीम रही और रनर अप किराक हैदराबाद की टीम रही है। अब देखिए, प्रो पंजा लीग की अगर हम बात करें तो ये पेशेवर भारतीय आर्म रेसलिंग लीग है। 2023 में पहली बार आयोजित किया गया है। पहली बार इसका मोटो आपकी किस्मत आपके हाथ, भारत का खेल, मतलब यूर लक यूर हैंड, स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया। ये 2023 में प्रो पंजा लीग के पहले सीजन का मोटो है। विनर कौन रही? तो कोच्चि केडी की टीम प्रो पंजा लीग के पहले सीजन की विनर रही है। अब आ जाइए आज के करंट अफेयर का सबसे लास्ट क्वेश्चन देखिए। 15 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री ने लाल किले से कौन सी योजना की घोषणा की है? तो हाल ही में 15 अगस्त 2023 को भारत के पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा लाल किले से विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना की घोषणा की गई। आंसर सी हो जाएगा। योजना क्या है इसकी बात करें तो देखिए फ्रेंड्स, भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना का ऐलान किया है। योजना की शुरुआत इस साल सितंबर माह में की जाने वाली है, जब विश्वकर्मा जयंती मनाई जाएगी। इस योजना के तहत देश के जितने भी छोटे छोटे कामगार हैं, जितने भी छोटे छोटे कारीगर हैं, उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान की जाने वाली है। साथ ही साथ एडवांस टेक्नोलॉजी और स्किल डेवलपमेंट की उनको ट्रेनिंग भी गवर्नमेंट के द्वारा प्रदान की जाने वाली है। इजी वे में समझे तो जितने भी कारीगर हैं देश में, उनके उत्थान के लिए, उनकी आर्थिक मदद के लिए इस योजना को लॉन्च किया जाने वाला है। इस योजना का उद्देश्य भारत में जो लघु और मध्यम उद्योग हैं उन्हें बढ़ावा देना है। साथ ही साथ इन उद्योगों में लगे हुए जितने भी कामगार हैं उनके जीवन स्तर में सुधार करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। तो विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना को हाल ही में भारत के पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा अनाउंस किया गया है, जिसे सितंबर माह में शुरू किया जाएगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए 16 अगस्त 2023 के सभी करंट अफेयर्स को हमने डिटेल में समझ लिया।
अब आ जाइए आज की फैक्ट शीट में हम भारत के प्रमुख शोध संस्थान की बात कर लेते हैं कि इनका हेडक्वार्टर कहाँ है। तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की बात करें तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कोयम्बटूर में है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंदरी में। भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कानपुर में। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में। इसके बाद केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान नई दिल्ली। रमन अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु। राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला जमशेदपुर और कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान भारत के अहमदाबाद में स्थित है। आगे आइए, राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जिसे बार्क के नाम से जाना जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यह ट्रॉम्बे महाराष्ट्र में स्थित है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून में है और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में स्थित है जिसे एम्स नई दिल्ली कहा जाता है। ओके, तो यहाँ पर देखिए भारत के इंपॉर्टेंट शोध संस्थानों को हमने डिस्कस किया, रिसर्च इंस्टीट्यूट को डिस्कस किया, उनके हेडक्वार्टर के बारे में जाना। अब आ जाइए लास्ट डे के सेशन में जो करंट अफेयर हमने डिटेल में समझा था उसे एक बार हम यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। पहला देखिए, 77वां स्वतंत्रता दिवस की थीम नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट है। इसरो के पहले सोलर मिशन का नाम आदित्य L1 रखा गया है। जिज्ञासा क्विज सांस्कृतिक विरासत के प्रति जागरूकता फैलाने से संबंधित है। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन हंगरी के बुडापेस्ट में किया जाएगा। विमेन इन फोकस प्रदर्शनी का उद्घाटन हाल ही में केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी के द्वारा किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 17 अगस्त को कोलकाता में विंध्यगिरि युद्धपोत को लॉन्च करेगी। इसे प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाया गया है। मेटाजीनोम सीक्वेंसी टेक्नोलॉजी का उपयोग रोगाणु सर्वेक्षण के लिए किया जाएगा। आगे आइए, पहला ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन का आयोजन गुजरात के गांधीनगर में किया जाने वाला है। हाल ही में खोजी गई ट्यूशियस रेनेंसिस जीवाश्म व्हेल का एक जीवाश्म है या व्हेल की एक प्रजाति है। स्वतंत्रता दिवस 2023 के अवसर पर 954 पुलिसकर्मियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पर हमने लास्ट डे के सभी करंट अफेयर्स को एक बार रिवाइज कर लिया। अब आज के लिए आप सभी का क्वेश्चन ऑफ द डे इसी सेशन से है। अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो आप इजीली इसका आंसर दे देंगे। क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस देश के खिलाड़ी स्टीवन फिन ने संन्यास लेने की घोषणा की है? कमेंट में जरूर बताइएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। इसके अलावा दोस्तों आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। अब आपके लिए क्रेजी जीके ट्रिक के सभी कोर्सेज वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। ये सभी कोर्सेज आप सभी की रिक्वायरमेंट और लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रखकर डिजाइन किए गए हैं। यहाँ हम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग पर फोकस करते हैं। तो एक बार जरूर वेबसाइट पर विजिट करें, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।